हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन पार्ट से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपका जो यूनिट 1 से कार्ल रोजर्स से हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्ल रोजर्स ने विकसित किया रोगी केंद्रित सिद्धांत, शिक्षार्थी केंद्रित सिद्धांत, व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत। 1 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, कार्ल रोजर्स ने विकसित किया, इसका सही ऑप्शन होगा सी, व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत को कार्ल रोजर्स ने विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? बातों को महत्व देना, ज्ञान, समझ। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, और इसका सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बातों को महत्व देना जो है, ये आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, कैप फोल्डिंग किसके द्वारा किया गया था? पियाजे, रोजर्स, वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन जो है सी होगा। कैप फोल्डिंग जो है ये वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। इसमें पियाजेट और वाइगोत्स्की से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों का शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य उनकी शिक्षण से संबंधित है या नगण्य भूमिका निभाता है या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? 4 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, बच्चों का शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य जो है उनकी शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य जो है ये शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आकलन होना चाहिए समग्र और सतत, मानकीकृत और परीक्षा केंद्रित, शिक्षक केंद्रित और बंद होने वाले। तो देखिए आकलन जो है ये समग्र और सतत होना चाहिए, याद रखिएगा। 5 का ए ऑप्शन सही है। आकलन जो है यानी कि असेसमेंट जो है वो समग्र और सतत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, सीखने के लिए आकलन होता है इकाई के अंत में, शिक्षण से पहले, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की पूरी प्रक्रिया के दौरान। तो सीखने के लिए आकलन दिया है, यहाँ पर आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में बोला गया है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में। तो इसका सही ऑप्शन जो है सी होगा, सीखने की पूरी प्रक्रिया के दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है हमारा होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और वही है आपका सीखने के लिए आकलन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सीखने की पूरी प्रक्रिया के दौरान। क्वेश्चन नंबर 7, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण है संवेदी मोटर चरण, औपचारिक संचालन चरण, पूर्व संचालन चरण। देखिए पियाजे के अनुसार आपसे पूछा गया कि संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण कौन सा है, और इसका सही ऑप्शन जो है सी है, पूर्व संचालन चरण, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में यहाँ पर बोला गया, और इसको संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण माना गया है। याद रखिएगा, टाइम के साथ ये सारा स्टेजेस को लर्न कर लीजिएगा। वहाँ जो ईयर दिया है उसको भी याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन कहीं से भी उससे घुमा कर आ जाएगा, लेकिन उससे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 8, जिन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संरक्षण की अवधारणा का अर्थ है बाहरी रूप बदलने पर भी कुछ भौतिक गुण वही रहते हैं। क्वेश्चन है आपका कि जिन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संरक्षण जो है इसकी अवधारणा का अर्थ क्या है? संरक्षण की अवधारणा का अर्थ क्या है? बाहरी रूप बदलने पर भी कुछ भौतिक गुण वही रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका वन्य जीवों और वनों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। तीसरा ऑप्शन है आपका दूसरों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बात करना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर को देखिएगा तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जिन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संरक्षण की अवधारणा का अर्थ है
बाहरी रूप बदलने पर भी कुछ भौतिक गुण वही रहते हैं। याद रखिएगा, बाहरी रूप बदलने पर भी कुछ भौतिक गुण वही रहते हैं। ये जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संरक्षण की अवधारणा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 9, संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संचालन चरण के दौरान बच्चे तार्किक सोच का उपयोग कर सकते हैं, तार्किक रूप से नहीं सोच सकते, अमूर्त रूप से सोच सकते हैं। यहाँ पर बोला गया कि संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संचालन चरण के दौरान, ठीक है, मतलब संज्ञानात्मक विकास जो है वो जो स्टेजेस दिया गया है उसका जो है पूर्व संचालन चरण के दौरान बच्चा क्या कर सकता है। एक है दिया है कि तार्किक सोच का उपयोग कर सकते हैं, तार्किक रूप से नहीं सोच सकते, अमूर्त रूप से सोच सकते हैं। इसका सही ऑप्शन बी होगा। बच्चे जो है तार्किक रूप से नहीं सोच सकते। क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे के विकास के चरणों के अनुसार एक निष्पक्ष समाज के लिए लोकतंत्र, मानवाधिकार और न्याय जैसी अवधारणाओं की भूमिका के बारे में अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता किसकी विशेषता है। संवेदी मोटर चरण, औपचारिक परिचालन चरण, ठोस परिचालन चरण। यहाँ पर बोला गया है अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता, ठीक है, किसकी विशेषता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही होगा। औपचारिक परिचालना चरण जो है ये इसकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 11, गियर वाली कार चलाना सीखना और फिर स्वचालित गियर प्रणाली वाली कार चलाना है, ठीक है। आत्मीसात्करण आत्मीसात्करण और है दूसरा ऑप्शन आपका समायोजित करना, तीसरा ऑप्शन है अनुकूलन। तो यहाँ पर बोला गया कि गियर वाली कार चलाना सीखना और फिर स्वचालित गियर प्रणाली वाली कार चलाना, ये किसके अंतर्गत जाएगा। तो ये आपका अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन के अंतर्गत जाएगा। इसको याद रखिएगा। 11 का सी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 12, आइए देखें समस्या किस प्रकार का उत्तर मांग रही है। यह एक प्रकार की आत्मचर्चा है जिसे व्यक्ति किसी समस्या को हल करते समय प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यह एक प्रकार की आत्मचर्चा है जिसे व्यक्ति किसी समस्या को हल करते समय प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार की आत्मचर्चा जो सोच और कार्य को निर्देशित करती है कहलाती है। मतलब यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया कि एक प्रकार की आत्मचर्चा है, मतलब हम स्वयं से चर्चा कर रहे हैं। ऐसा हम कब करते हैं, जब हम कुछ काम कर रहे हैं, खुद से भी बातें करते हुए हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं कभी कभी, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पर बोला गया। तो ये किसके अंतर्गत जाएगा। आत्मवाक, निजी वाक, निर्देशित सोच। तो यहाँ पर आपका निजी वाक के अंतर्गत ये जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन जो है बी है। क्वेश्चन नंबर 13, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है। सांस्कृतिक, सामाजिक, जैविक। 30 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन जो है सी है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के जैविक पहलू की उपेक्षा की जाती है, क्योंकि वाइगोत्स्की पता है सांस्कृतिक और सामाजिक दोनों से उनका संबंध है। उन्होंने दोनों का चर्चा किया है, सांस्कृतिक का भी चर्चा किया है, सांस्कृतिक वर्णन भी आपको मिलेगा, सामाजिक भी वर्णन मिलेगा। इन दोनों को काफी महत्व देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संज्ञानात्मक विकास पर वाइगोत्स्की का दृष्टिकोण क्या है। ये सीखने का क्रम, प्रेरक प्रतिक्रिया, सहयोग है। मतलब संज्ञानात्मक विकास जो है वो वाइगोत्स्की के अनुसार यह सीखने का क्रम है, एक सीखने का क्रम है, प्रेरक प्रतिक्रिया, सहयोग है। दूसरा ऑप्शन आपका ये सामान्यतः पूर्व निर्धारित है। सी ऑप्शन ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बच्चों के अनुभव से जुड़ा है। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि बच्चों के अनुभव से जुड़ा है, ये वाला सी ऑप्शन आपका सही होगा। संज्ञानात्मक विकास पर वाइगोत्स्की का दृष्टिकोण जो है ये इस प्रकार है कि ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बच्चों के अनुभव से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 15,
वाइगोत्स्की की पहचान रचनावादी के किस रूप से की जाती है? व्यक्तिगत रचनावादी, सामाजिक रचनावादी, कट्टरपंथी रचनावादी। तो वाइगोत्स्की है, यानी कि सामाजिक रचनावादी के अंतर्गत जाएंगे वो। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक रचनावादी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, रचनावादी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चॉम्स्की, पियाजे, वाइगोत्स्की। तो देखिए, रचनावादी सिद्धांत जो है ये पियाजे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा। रचनावादी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है 16 नंबर में दिया है, जिसका सही ऑप्शन जो है बी होगा, पियाजे। और वाइगोत्स्की जो है ये सामाजिक रचनावादी के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपका 16 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन होगा आपका बी, पियाजे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उससे आगे भी जाता है, ठीक है। सेंटेंस से आपका वाक्य जो दिया गया है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उससे आगे भी जाता है, ये जो है मतलब ये जो वाक्य है ये या ये विचार जो है ये किसका है, ये आपसे पूछा गया। पियाजे, वाइगोत्स्की, पैवलोव। तो ये याद रखिए, ये वाइगोत्स्की कहते हैं कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उससे आगे भी जाता है। 17 का आपका बी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करना इसका उदाहरण है। सुदृढ़ीकरण, अनुकूलन, स्कैफोल्डिंग। तो देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था 18 नंबर क्वेश्चन। बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करना, ये कहलाता है स्कैफोल्डिंग। 18 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच देश में वयस्कों की तुलना में देश में भिन्न होती है। तो इसमें इसको अगर इस तरह से आप समझिएगा तभी आपको याद रहेगा। पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच जो है प्रकार में वयस्कों की तुलना में मात्रा में भिन्न होती है। यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में आप बस इतना याद रखिए कि पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच जो है मतलब बच्चे भी सोचते हैं, बड़े भी सोचते हैं और उनका जो है प्रकार अलग हो सकता है लेकिन मात्रा जो है समान होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा-सा करेक्शन भिन्न को अगर अभिन्न आप कर देते तभी आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखिए कि बच्चे और बड़े में प्रकार में जो है मतलब अलग-अलग प्रकार का सोच हो सकता है, लेकिन मात्रा समान रहता है। जितना बच्चे सोचते हैं उतना बड़े भी सोचते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ़ बड़े सोचते हैं, बच्चा नहीं सोचता, दोनों ही सोचते हैं, लेकिन उनका सोचने का प्रकार अलग-अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 20, पियाजे का विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत किस पर केंद्रित है? व्यक्तियों को समस्या का सामना करना पड़ता है, व्यक्ति ज्ञान का निर्माण करते हैं, व्यक्ति आक्रामकता पर प्रतिक्रिया करता है। तो देखिए, पियाजे का विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है ये किस पर केंद्रित है आपसे पूछा गया है। मतलब पियाजे ने जो विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है वो किस पर आधारित है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, व्यक्ति ज्ञान का निर्माण करते हैं। 20 का बी ऑप्शन सही है। यहीं तक था क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए और ये वाला क्वेश्चन में याद रखिए, जो बच्चे और बड़े में उनका सोच जो है सोच का प्रकार अलग हो सकता है लेकिन मात्रा समान रहेगा। बच्चे भी सोचते हैं, बड़े भी सोचते हैं।